बकरीद से ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने साफ कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने या भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर संख्या ज्यादा है तो लोग शिफ्ट में नमाज पढ़ें, लेकिन सड़क जाम कर अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी ट्रैफिक रोककर आम लोगों को परेशान नहीं कर सकता। सीएम ने बरेली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोगों ने ताकत आजमा ली थी और पुलिस ने भी कानून का असर दिखा दिया। योगी ने बिना नाम लिए जनसंख्या बढ़ने पर भी टिप्पणी की और कहा कि अगर जगह कम पड़ रही है तो संख्या नियंत्रित करनी चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने यूपी के विकास मॉडल की भी चर्चा की। कहा कि पहले यूपी कट्टा बम के लिए बदनाम था, लेकिन अब यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। उन्होंने दावा किया कि अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, रात में काम कर रही हैं और प्रदेश बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। योगी का यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। उत्तर प्रदेश के सिरमौर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में लेने वालों को सख्त हिदायत दी है। जी हां, 28 तारीख को पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी सड़क पर नमाज से लेकर जानवरों की कुर्बानी तक के लिए सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। योगी ने मंच से सख्त लहजे में बोल दिया कि नमाज के नाम पर मनमानी नहीं चलने वाली। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे।